तो हम अभी जैसे आप बोल रहे थे कि हम ही चाइल्ड हैं, ये मान के अगर हम करते हैं तो फिर हमारी जो पहले से थॉट्स हैं जो बनी हुई हैं बचपन से, उनका उसके विषय में क्या करें, या वो सब गलत है, हम ये मान लें? दोबारा फ्रेम करेगी अपना क्वेश्चन? से हमने बुक में पढ़ा कि वो इन स्पाइट ऑफ ऑल थॉट्स एवरीथिंग हैज टू बी न्यू। तो मैं ये पूछ रही हूँ कि हमारे जो थॉट्स हैं, जो ऑलरेडी थॉट्स इनकलकेटेड हैं हमें, वो सब गलत हैं क्या? ये कहाँ है एवरीथिंग शुड बी न्यू? बताती हूँ मैं पूरा लाइन पे। जैसे ये है कि फॉर इन स्पाइट ऑफ ऑल टीचिंग, इन स्पाइट ऑफ ऑल थॉट कैन थिंक, देयर इज समथिंग इन डेप्थ व्हिच हैव अ फीलिंग ऑफ परफेक्शन। तो यही, इससे ही मैं पूछ रही थी कि हमारे थॉट, टीचिंग सब कुछ बेकार है क्या? नहीं, ये नहीं कह रहे, ये थोड़ी कह रहे हैं इसके अंदर कि इसमें कह रहे हैं कि बारी टीचिंग के बावजूद भी, फॉर इंस्पाइट, इंस्पाइट का मतलब तो बावजूद होता है ना। इसके अंदर ये कह रहे हैं कि फॉर इंस्पाइट ऑफ ऑल टीचिंग्स, in spite of all that thought can think, there is something in the depths which has a feeling of a perfection। भाई आपके कितने भी थॉट्स या आपकी टीचिंग्स या जितनी भी हैं उसको तो फॉर्मुलेट कर नहीं सकती ना, जो आपके अंदर है उस चीज को, उसको पूरा तो फॉर्मुलेट कैसे कर सकती है? आप ग्रो करते हो वैसे वैसे उतना वो आपको रिवील होता जाता है, पर वो जो अंदर एक फीलिंग है परफेक्शन की, ग्रेटनेस की, वो पेनफुली कॉन्ट्राडिक्टेड बाई ऑल द मूवमेंट्स अपोजिंग दिस ट्रूथ। ये ट्रूथ जब अपोज होता है तो उसको तकलीफ होती है। तो आपके अंदर एक ऐसा पार्ट है, ये कह रहे हैं इस चीज को। ये पार्ट हम ही है। अभी जो हमें सीखना है या माता जी के बात से सीखेंगे, वो भी हम ही है। तो कौन सा सही कौन सा गलत, ये हम कैसे डिसाइड करें? ये पार्ट ही बताएगा। ये जो डीपर फीलिंग है, ये जब डेवलप होएगी तो ये वाला पार्ट गाइड करेगा कि जिसमें इनकन्वीनियंस अपने को महसूस होती है धीरे 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 धीरे। इस पार्ट को इसीलिए तो ये टाइटल है इसका कि ट्रू गाइड। सच्चा गाइड वही है ना, और द इनर गाइड, आंतरिक गाइड है, वही आपको बताएगा कि ये सही है और ये गलत है। पर पहले उसको डेवलप करने की बात है, और उसी प्रक्रिया को हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको धीरे धीरे हमारे अंदर उसको डेवलप करें, उसकी वाणी को सुने। अच्छा। हाँ भैया, विनोद अंकल का एक सजेशन था, आराध्या अंकल का, जो मैं बोल रही हूँ। वो हाँ, ये बोल रहे थे कि इस योग में शुरू से क्या क्या जानना चाहिए हम, इस सिलेबस का क्या करिकुलम है, वो हम लोग को शुरू से शुरू करना चाहिए? ऐसा कुछ नहीं है एज सच अगर कहें तो। वो पहले तो शुरू होता है जिसके अंदर ये एस्पिरेशन आ गई कि मेरे को माँ के लिए समर्पण करना है। हाँ। उस एस्पिरेशन से शुरू करना है, और वो किसी भी उम्र के अंदर आ सकती है और किसी भी स्टेज के ऊपर आ सकती है। अब वो किस तरीके से आती है, क्योंकि सबका फ्रेमवर्क अलग तरीके का है। देखिए, जीवन का पड़ाव अलग तरीके का है, जिस साइकोलॉजिकल फ्रेमवर्क को वो बिलोंग करता है वो अलग तरीके का है, जिस परिवेश के अंदर वो है, अलग अलग प्रांत में हैं, अलग अलग जगहों पे ऊपर हैं। इसलिए आपके लिए नक्शा कैसे काम में आएगा, जैसे जीपीएस से हम देखते हैं तो हमारी करंट लोकेशन से हम चल पाते हैं ना। हमारा गंतव्य जो भी है कि सबको एक ही जगह पे मिलना है, पर वो चलेंगे कैसे कि मेरी करंट लोकेशन कहाँ है, वहां से चलना शुरू करेंगे। तो इसलिए इसका कोई कैरिकुलम, एज सच कैरिकुलम जिसको बोलते हैं, हाँ कैरिकुलम है, इसके माने इस धीरे 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 ये पॉइंटर्स हैं। कैरिकुलम तो क्या है, बेसिकली पॉइंटर्स हैं जो हमको ये बताएंगे कि भी ये चीजें तो सीधे सीधे, और हमारे जो उद्देश्य हमने लिया है
उसके तारतम्य में हैं और कुछ जो चीजें हैं उससे बिल्कुल कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। और उसी को बताने के लिए ये इनर गाइड की बात कर रहे हैं ना, तुरंत में इन्होंने दे दिया। यही बात तो एग्जैक्टली यही कर रहे हैं कि कितनी भी बारी टीचिंग्स हो, पर वो टीचिंग किसी के ऊपर तब लागू होती है जब वो आंतरिक रूप से आपके लिए एप्लीकेबल हो। वो एप्लीकेबल अगर नहीं हो, आप जीवन के जिस पड़ाव में हो, आपका जो एक फ्रेमवर्क है माइंड का या साइकोलॉजी का, उसके अंदर आपके ऊपर जो चीज एप्लीकेबल होगी, देखो माता जी अरविंद जी को भी सब लोग पढ़ते हैं, पर सबको उनके हिसाब से, जैसे पत्र और उत्तर हैं श्री अरविंद के, पर वो हर साधक के लिए पर्टिकुलर हैं। कुछ चीजें जनरल हैं, जैसे आश्रम में भी एक कॉमन रूल तो सारों के लिए था, एक कॉमन प्रोग्राम है। हाँ, उसकी डेफिनेटली एक बहुत अच्छी ये बात कह रहे हैं, और इसके ऊपर अपन इस बारे में सोच सकते हैं कि हम क्या करें इसके बारे में। ये अगर पहले सजेशन हो इस बारे में कि भाई ये चीज हमको करनी चाहिए, पहले तो खुद अंदर से ये आए। कुछ जनरल ऐसी चीजें हैं जो सबके लिए एप्लीकेबल हो सकती है, जैसे हमने अब स्टडी सेशन ये शुरू किया, ये सबके लिए एप्लीकेबल हो सकती है। भाई उतनी बजे सारे अपन इकट्ठे होके और उस चीज को समझने की कोशिश कर सकते हैं। प्लस हम अपने एक्स्ट्रा टाइम के अंदर जो भी हमको समय मिलता है, उसमें हम माँ को और पढ़ सकते हैं। उनकी चेतना हमारे अंदर जितनी प्रवेश करती है, भाई जितना मेरे को बल्ब का प्रकाश मिला, उस प्रकाश को जितनी दूर वो प्रकाश फैलाता है, उतनी दूर का एरिया तो मेरे को दिख ही जाएगा। उसके आधार पे मैं अपने कदम में, सपोज 10 फुट का एरिया दिखता है तो 10 फुट तो चल ही सकता हूं उसके आधार पे। तो जब मैं 10 फुट और चलूंगा तो और आगे का एरिया तो प्रकाशित हो ही जाएगा ना। टॉर्च आप लेके चलते हो, जितनी दूर में उसकी रोशनी आती है, जब आप चलते रहते हो तो उतनी रोशनी आगे भी चलती रहती है। प्लस ये एक ऐसी टॉर्च है जिसका खुद का प्रकाश भी बढ़ता रहता है। ये ऐसी कोई फिजिकल टॉर्च नहीं है कि वो उतनी ही रहती है। जैसे जैसे आप हैं, वो आपका उसकी ल्यूमिनोसिटी है उसकी टॉर्च की, वो भी बढ़ती रहती है। तो इस तरीके का एक प्रोग्राम अपन कोशिश करते हैं। अगर आप लोग कोई सजेस्ट करते हो कि ऐसा अगर करें, या आपके इस बारे में क्या क्या विचार हैं, इस बारे में मैं सोचता हूं, और मेरे को क्या लगता है कि उस बारे में क्या कर सकते कल हैं। बताएंगे मेरे को, कितना कहा उन्होंने, तो मैंने बोला मैं भैया को बोल दूंगी। नहीं, बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि जो वास्तव में सिंसियर आदमी है वो इसी तरीके के प्रश्न पूछेगा, भी करें कैसे, इसका क्या प्रोग्राम होना चाहिए। हाँ, इसका कोई वन पॉइंटेड प्रोग्राम तो ऐसे हो नहीं सकता कि जो बिल्कुल क्लियर कट प्रोग्राम हो, क्योंकि अपन कोई फिजिकल चीज तो है नहीं कि एक फॉर्मूला दे दिया कि ब्रेड ऐसे बनेगी तो इस ये एक फॉर्मूला दे दिया कि वैसे बन जाएगी। भी अपने अंदर तो बहुत बहुत पार्ट्स हैं ना। अब उनका क्या बैलेंस है, हर जने की एक अपनी तरीके की सिचुएशन है। भी तेरी एक अलग साइकोलॉजिकल फ्रेमवर्क है, विनोद जी की एक अलग तरीके की है। अब उसके अंदर वो किस तरीके से कर पाएंगे, जनरल तो डिस्कशन अपन कर ही रहे हैं, पर ये बात अच्छी है, इस बारे में निश्चित रूप से विचार करना चाहिए। मेरे को इस बारे में कोई चीज़ मिलेगी, और श्री अरविंद ने कुछ जगह कुछ चीज़ें कही हैं, वो मैं आप लोगों से शेयर करूंगा। अगली बार अगर मेरे को मिलेगा, या उससे अगली बार, मैं आप लोगों से ये बात शेयर करूंगा। ठीक है जी। पिछली बार जो किया था उसके बारे में क्वेश्चंस क्या क्या हैं? भैया, अगर हम ये कह रहे हैं कि इनर गाइड ही सब कुछ है और इनर गाइड आपको राइट चीजें करवाएगा और सब कुछ करेगा, अगर किसी के अंदर साइकिक पूरी तरीके से ओपन है, तो जैसे माता जी ने चाइल्ड के ऊपर कहा कि हमें उनको मेंटल चीजें जब हम देते हैं तो इतना ज्यादा वो नहीं कर पाती क्योंकि उनका साइकिक ओपनिंग रहती है, लेकिन एट एज 14 और उसके बाद वो थोड़ा थोड़ा जैसे स्कूलिंग स्टार्ट हो जाती है या हम और अदर स्टडीज करने लग जाते हैं और अदर चीजों में आने लग जाते हैं, तो उनके अंदर जो हम लोग देते हैं वो चीजें बनने लग जाती हैं। तो क्या हम साइकिक के थ्रू, क्या नेसेसिटी है कि हम कितनी देर तक इनसे चल पा सकते हैं, और अगर हम मेंटली हम सारी चीजें करते हैं या मेंटल कॉन्शियसनेस के थ्रू चलते हैं तो हम कहाँ तक जा पहुंचते हैं,
तो ये थोड़ा समझना था कि साइकिक क्या, कितना हमें मतलब जरूरत क्या है उस चीज के लिए, क्योंकि हम देखें तो मोस्टली तो हम कॉन्शियस ही नहीं है कि है भी कि नहीं है, और अगर है भी तो पता ही नहीं चलता कोई चीज कि हम कर क्या रहे हैं। तो हाँ, ये थोड़ा सा बिल्कुल सही बात डिफरेंस है, जो है। बहुत सही हाँ बात है। इसी के लिए जो एजुकेशन सेंटर अपन ने कंसीव किया, जो माँ जिस शिक्षा की बात करती है, क्योंकि और कहीं तो ये बात होती ही नहीं ना। बिल्कुल ठीक बात कह रही है ये तू, कि ये शुरू में वो टच होता है, धीरे धीरे उसके ऊपर ठंडा पानी डाल देते हैं। जिस तरीके की शिक्षा है या जिस तरीके का परिवेश है, वही तो हमने पढ़ा था कि naturally if a child gets a disastrous education, it will try ever harder to extinguish within itself this little true thing। और उसी के लिए माँ ये चाहती थी कि जितना जल्दी हो सके, क्योंकि आपके बेसिक संस्कार तो माँ कहती है कि 7-8 साल की उम्र तक तो हो ही जाते हैं, 9-10 तक आते आते। तो वो ये कह रहे हैं कि जितनी आपके बीज डल जाते हैं, वही मोटा मोटा जीवन के अंदर वही उगते हैं। तो इसीलिए माँ ने जो एजुकेशन सेंटर की बात करी, उसमें वो ये चाहती थी, इवन माँ तो प्री नेटल एजुकेशन, कि बच्चा पैदा होने से पहले इवन माँ को, और अपने पहले ये थे भी, गर्भ संस्कार हैं या जितने भी इंडियन कल्चर के अंदर थे, हम कितनी कहानियां पढ़ते हैं जिसके अंदर गर्भ के अंदर, जैसे ध्रुव की पढ़ते हैं, औरों की पढ़ते हैं, फिर परीक्षित की पढ़ते हैं, तो इनकी, अभिमन्यु की हमने पढ़ रखी है। तो ये सारे के सारे इस तरीके से, इवन माँ तो इस बारे में बात करती है, वो उदाहरण तो सारों को पता होगा, कि एक लेडी विजुअलाइज करती थी, एक पेंटिंग थी उसके रूम में, और उसने कहा मेरे बच्चे इस तरीके के हों, और उसके बच्चे हू बहू उस पेंटिंग के अंदर जो जिस तरीके के वो जो पोर्ट्रेट बनाया हुआ था वैसे ही हुए। तो किसी आदमी ने देख के ये कहा कि ये कैसे? तो एक तरीके से माँ फिजिकली अपने पेट के अंदर बच्चे को गढ़ती है। तो मदर ने ये कहा है कि इवन चाइल्ड बर्थ से पहले भी उसको काफ़ी सारे संस्कार किए जा सकते हैं, और डेफिनेटली जितना जल्दी हो सके, और उस तरीके की अच्छी एजुकेशन अगर बच्चे को मिले, कि सच्ची एजुकेशन उसको मिले, उसी चीज़ की तो ये बात कर रहे हैं, अगर वो मिले तो जीवन में कितनी सारी चीज़ों से वो बच सकता है। अच्छा, दूसरे अब ये है कि भाई ये निकल गया तो इसमें कोई ये अपनी गलती तो है नहीं कि अपना समय निकल गया। अभी भी हमारे भाई कभी भी लेट नहीं है शुरू करने के लिए। तो जिस तरीके का हमारा फ्रेमवर्क है, हम उसके अंदर से भी काम कर सकते हैं, इसलिए उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और माइंड अपने आप में कोई ऐसा सच हम कहें कि बहुत खराब चीज़ है, तो अपन काम कैसे करेंगे दुनिया के अंदर? भाई हाथ पांव चाहिए, फिजिकल बॉडी चाहिए, आपके इमोशंस चाहिए, आपके जो है मेंटेलिटी चाहिए, आपको सारे भाग चाहिए। हालांकि वो साइकिक के कमांड के अंदर होने चाहिए। साइकिक डेवलपमेंट, साइकिक अपने आप में तो वैसे तो डेवलप्ड है, इन हिस्सों के अंदर उनका प्रकाश कितना आ सकता है, और हम इसको कितना ओपन कर सकते हैं उस हिस्से के प्रति, वो सारी शिक्षा है कि उसको हम सामने ले आएं। शिक्षा का मतलब उसको डेवलप करना नहीं है उस तरीके से कि हम उसको कॉन्शियसली अपने बार के पार्ट्स में लाके और उनके ऊपर उसको ऑपरेट करवा सकें। ये इसका मेन पार्ट है। इसमें कुछ समझ में आया या और कोई प्रश्न है इस बारे में? हाँ भैया, एक और चीज पूछनी थी कि हाँ हम जैसे ऑर्डिनरी रहते हैं, जैसे आपने लास्ट टाइम बताया था कि किसी को कुछ पता नहीं रहता, किसी को मान लो है ही नहीं कि कुछ है साइकिक बीइंग टाइप, इनर गाइड कुछ है। तो जैसे कोई हम नॉर्मल एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, वहीं पे हम बड़े हुए हैं, और हमारे घर में सिंपल चीजें जो भी, जैसे हम जैसे रामायण रहती है, भगवत गीता रहती है, भागवत रहते हैं, वो सब चीजें पढ़ते हैं, हम एक रूटीन कर लेते हैं, मंदिर जाना है, दर्शन करना है। तो ये जो हमें कल्चर मिल रहा है, तो क्या ये मतलब ऐसा है कि ये पूर्वजों की देन है, या जो भी हमारे मतलब ऋषिज हुए हैं, वो सारी चीजें हमें मिल रही हैं, इस वजह से हम ये जान पा रहे हैं कि नहीं कोई ट्रू गाइडेंस है, कुछ भगवान या हाँ कुछ इस तरीके की कॉन्शियसनेस है? तो अगर ये है तो ये इतनी डोमिनेट क्यों नहीं है? हम फिर अगर हमें बचपन से ही साइकिक ओपनिंग मिलती है या इनर गाइड मिलती है, फिर हम
क्यों इतनी जल्दी उन सब चीजों को भूल जाते हैं, या वो एक मतलब कांस्टेंट नहीं रह पाती हैं बहुत समय के लिए। ठीक ये बात है। थोड़ा इसके अंदर एक तो हमको आसानी से हवा मिल रही है और हम सांस ले रहे हैं, और एक हम प्राणायाम करना शुरू करते हैं तो वो एक जो कॉन्शियस एफर्ट है, सांस तो हम नेचुरली भी ले रहे हैं, पर एक कॉन्शियस एफर्ट से जब हम उसको एक मेथड से सचेतन रूप से, और जब हम वो प्राणायाम करना शुरू करते हैं तो वही प्रक्रिया जो नेचुरली करते हैं, उसमें कोई कुछ हमको एज सच कुछ होता नहीं, मतलब एक नॉर्मल लाइफ हमारी चलती रहती है। और कॉन्शियसली आप जैसे ही प्राणायाम करना शुरू करते हो आपको चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए इस वातावरण से, इस संस्कृति के अंदर सहज रूप से आपको जो मिल रहा है, एक भारतीय को सहज रूप से मिल रहा है, वो आपको मिल रहा है। पर जो सहज रूप से मिलना और एक उसके आधार के ऊपर सचेतन रूप से चलना, इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। आपको सहज रूप से एक मनुष्य हो आप और मनुष्य की एक्टिविटी करते हो, एक चीज है। पर जब आप कॉन्शियसली अपने आप को डेवलप करते हो तो देखो, कॉन्शियसली जिस भी फील्ड में एक फिजिकल ट्रेनिंग जिसने ली है उसकी बॉडी में, और एक नॉर्मल व्यक्ति की बॉडी में, प्लस जिसने माइंड की ट्रेनिंग ली है या जिसने जिस फील्ड की ट्रेनिंग ली है उसके अंदर, और जो अनट्रेन्ड व्यक्ति है जो नॉर्मल अपना जीवन जीता है उसके अंदर कितना अंतर है। जिसने संगीत की शिक्षा ली है और एक आराम से बस ठीक है एक अपना गाता है, उन दोनों में कितना अंतर है। इसलिए सारी चीज सारी इसके ऊपर घूमती है कि हम सचेतन रूप से कितना उस चीज को कर रहे हैं। तो हम जिस चीज की बात कर रहे हैं, हम तो माँ का अपने अंदर प्रकाश का कॉन्शियस इंटरवेंशन चाह रहे हैं, इसलिए पढ़ रहे हैं ये। बाकी तो अंदर से अपने आप हम कहते हैं हम नॉर्मल लाइफ में जी रहे हैं, पर जितने भी लोगों की हम बात सुनते हैं वो आते तो नॉर्मल लाइफ से ही हैं। एबनॉर्मल लाइफ से कौन आया है? आश्रम में भी जितने भी गए हैं वो क्या एबनॉर्मल लाइफ से थोड़ी आए हैं? नॉर्मल लाइफ से ही तो गए होंगे, परिवार से ही तो गए होंगे वहां भी। हाँ। तो सब लोग आते तो नॉर्मल लाइफ से ही हैं भाई। अलग से कहां से आएगा ये बताओ? संसार से अलग से थोड़ी कोई पैदा हो जाएगा, आएंगे तो सब संसार के अंदर से ही। अब आपकी एस्पिरेशन और आपने कितना कल्टीवेट अपना आपको किया है उसके ऊपर है, आपकी कॉन्शियस चॉइस है। एक ही परिवार के अंदर देखो, दो जनों के अंदर कितना अंतर है। आप परिवार परिवार के अंदर देखो ना, इवन आश्रम में कितने साधक आए थे माँ के पास, जिसमें एक भाई आया है उसके अंदर जबरदस्त एस्पिरेशन है, दूसरा भाई जो शायद घर के ऊपर हुआ होगा वो आप जो कह रहे हो वैसी नॉर्मल लाइफ लीड कर रहा होगा। तो इवन श्री अरविंद ने ये कहा कि मेरे साथी जो थे, इवन जेल के अंदर, कारावास की कहानी पढ़ो श्री अरविंद की, सुना है ना टाइटल का नाम, जो श्री अरविंद ने पूरा दिया है कि उनकी प्रिजन लाइफ कैसी थी। तो उसके अंदर वो ये देते हैं कि बहुत ऐसे लोगों को मैंने उसमें देखा है जिनमें बड़ी संभावनाएं, बड़ी क्षमताएं थी, पर श्री अरविंद ने कहा जब साधना के द्वारा बाद में अब जब मैं देखता हूं कि मेरे फ्रीडम मूवमेंट में मेरे जो साथी थे, कोई भी नॉर्मल आदमी नहीं था उस टाइम। तो नॉर्मल जिसको हम कहते हैं, सारों के अंदर देशभक्ति प्लस माइंड का जबरदस्त डेवलपमेंट था उनके अंदर। तो श्री अरविंद कह रहे हैं मेरे जो साथी थे, अब जब मैं पीछे मुड़ के आज जब उनको देखता हूं या अब उनको देखता हूं तो मैं देखता हूं वो तो वहीं के वहीं रह गए। और मैं तो जो मैं अपने आप को उस समय देखता था कि उनकी कैपेसिटी मेरे से ज्यादा है, पर आज तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। तो जब श्री अरविंद ने ये कहा तो ऑब्जर्वेशन तो है ना कि आप कॉन्शियसली कल्टीवेट कर सकते हो अपने आप को। तो नॉर्मल लाइफ से ही आएंगे जो भी आएंगे, सो भी परिवार के अलावा कहां से आओगे आप? या कोई भी आदमी कहीं भी जाएगा बिना परिवार तो कहां से अलग से उत्पन्न हो जाएगा? तो नॉर्मल लाइफ में से ही जाएगा। और कोई बात? भैया फिर अगर जैसे हाँ हाँ ठीक है, हाँ हाँ जैसे कि हाँ आपने कहा कि वो नॉर्मल लाइफ से ही सब लोग जाएंगे, लेकिन अगर आप एक चीज बोल रहे कि कॉन्शियसली, जैसे हम जान तो गए हैं कि ये सारी चीजें करनी चाहिए, हमें इसके लिए प्रोसीड करना चाहिए, लेकिन अगर कॉन्शियसली करते हैं तो उसका क्या बहुत ज्यादा इफेक्ट रहता है?
या कई लोग होते हैं जो इनहेरेंट उनके अंदर बहुत सारी कैपेसिटी रहती है और बहुत कुछ कर पाते हैं, और जो जिनके पास कम रहता है लेकिन वो अपना जैसे वो कर्म करते रहते हैं, तो उसमें भी कुछ होता है। चलाई रही है सबको, इसलिए स्पिरिचुअलिटी का एक जगह कहना है कि सारा जीवन कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली योग तो है ही भाई, प्रकृति तो एवोल्यूशन चला ही रही है। जब आप पशु के स्तर के ऊपर थे, जब मनुष्य था ही नहीं, तब भी प्रकृति तो एवोल्यूशन कर ही रही थी। पर आज मनुष्य में जो संभावना खुली है वो तो एक कॉन्शियस कोलैबोरेशन की है जो एवोल्यूशन चल रहा है। अदरवाइज तो जिस टाइम पृथ्वी का निर्माण हुआ, अगर फिजिकल साइंस की भी हम बात करें, तो जिन कंडीशंस के अंदर इसका निर्माण हुआ है, पहले तो उसके अंदर लाइफ का अभ्युदय होना ही, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स भी शुरू में आना एक चमत्कार था। कोरे मैटर के अंदर से एक लाइफ, चाहे एक सिंगल सेल भी पैदा हुआ तो वो चमत्कार है ना, क्योंकि स्थूल तत्व और प्राण तत्व दोनों तो बिल्कुल अलग अलग चीज हैं। आप पत्थर में से, और पत्थर जो है उसमें से आप कह दो इसमें छोटा सा जीव निकला है, तो ये एक बात समझ में नहीं आती। पर ये चमत्कार हुआ है प्रकृति के अंदर। जब सबसे पहले कोई, सबसे पहला जो भी प्राणी, चाहे वो सिंगल सेल्ड रहा हो, उसके बाद में जैसा भी एवोल्यूशन रहा, तो प्रकृति तो अपना एवोल्यूशन कर ही रही है। उसके बाद में जो है बहुत कॉम्प्लेक्स जो है वो जीव आने शुरू हुए। उसके बाद में धीरे धीरे ऐसा लगता है कि सारा प्रयास मनुष्य के ऊपर आया। तो अगर हम इस एवोल्यूशन के टर्म के ऊपर देखें तो मनुष्य क्या अपनी क्षमता से या अपनी सामर्थ्य से थोड़ी आया है। वो तो एवोल्यूशन के अंदर एक पड़ाव है, एक चरण है। जैसे एक सीढ़ी है, उसके ऊपर प्रकृति की सीढ़ी है एक मनुष्य जो है। हाँ, पर एक ऐसी सीढ़ी है जिसमें पशु कॉन्शियसली कोलैबोरेट नहीं कर सकता इस मूवमेंट में, आप कर सकते हो। मनुष्य एक पहली चीज है जो कॉन्शियसली ये समझ सकता है कि एक एवोल्यूशन चल रहा है। पशु तो देख ही नहीं सकता ना कि इससे पीछे कोई चीज चल रही है। तो इसलिए नॉर्मल, हम जो कहते हैं कि नॉर्मल लाइफ चल रही है, तो उसमें भी प्रकृति अपना योग तो कर ही रही है भाई। तामसिक व्यक्ति है वो अपने तरीके से करता है, राजसिक व्यक्ति अपने तरीके से कर रहा है, और सात्विक व्यक्ति अपने तरीके से कर रहा है। ठीक है, ये बात समझ में आई? हाँ भैया, हाँ ठीक। अभी आगे चलें क्या? हाँ हाँ बिल्कुल। कौन पढ़ेगा? इसको कौन पढ़ेगा अभी? हाँ, हाँ, क्या? कोई एक पढ़ना शुरू करो। हमें पढ़ना the inner true things in children, plants and animals. जिसको नहीं आप आवाज सुन नहीं रही आपकी। मेरी आवाज सबको आ रही है तो मैं पढ़ता हूं। मेरी आवाज सारों को आती है? हाँ भैया आ रही। हाँ, विनीता की साफ आवाज है। तो मैं ये पढ़ता हूं।
टेक्स्ट आप सारों के पास है। द इनर ट्रू थिंग इन चिल्ड्रन एंड प्लांट्स एंड एनिमल्स। वो जो इनर ट्रू थिंग है वो बच्चों में, पौधों में और पशुओं में। फॉर ए चाइल्ड दिस इज वेरी क्लियर, for it is a perception without any complications of word or thought. There is that which puts him at ease and that which makes him uneasy. It is not necessarily joy or sorrow which come only when the thing is very intense. And all this is much clearer in the child than in an adult. For the latter has always a mind which works and clouds his perception of the truth. बच्चे के लिए एक ऐसा पार्ट जो है वो उसके संपर्क में होता है। अगर वो विकृत न हो गया हो, जो कि आजकल तो बहुत बचपन से ही जिस तरीके का मीडिया है, जिस तरीके के हम गैजेट्स उसके हाथ में पकड़ा देते हैं, उससे बहुत जल्दी वो अपना जो एक नेचुरल पोइज है वो खो बैठता है। पर अगर वैसा नहीं है और वो अपने नेचुरल स्टेट के अंदर है, तो उसके अंदर क्या है, उसमें एक परसेप्शन है, एक ऐसा बोध है विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशंस ऑफ वर्ड्स और थॉट। उसमें किसी शब्दों के और जंजाल इतने नहीं होते बच्चे के अंदर, न विचारों के जिस तरीके के हमारे विचार हैं उतने कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, सहज रूप से वो जान रहा है। देयर इज दैट विच पुट्स हिम एट ईज। तो कुछ चीजें ऐसी है जो उसको ईज देती है, जो उसको सुखद महसूस होती है, और कुछ चीज स्वतः ही स्वभाव से उसमें ऐसी हैं जो उसको अनईजी बनाती हैं। उसको ये पता नहीं कि ये जॉय है या सोरो है, या जॉय और सोरो के टर्म्स के ऊपर उसके अंदर नहीं आती। जीतू भी आ गया दिखता है, उसके पास टेक्स्ट है, शायद टेक्स्ट है जीतू तेरे पास? हाँ भैया, वो बुक तो आपने ग्रुप में शेयर किया था, वो सबके ही पास है। ठीक है, मैं आगे चलता हूँ। हाँ। तो ये एक ऐसी चीज है जो एक परसेप्शन है इस तरीके का, कोई सोच विचार के उसको शब्दों में नहीं होता। एक बच्चा इतने शब्दों में फॉर्मुलेट करना नहीं जानता उसको, बस वो खुश रहता है, स्वतः अपने पोइज में है, वो उस चीज से जुड़ा हुआ है। कुछ अगर उसने ऐसा किया तो स्वतः वो जान जाएगा कि एक बोध है उसके अंदर, शब्दों में कोई जरूरी नहीं है, क्योंकि शब्द तो हमने ऐसी मानसिक चित्रण पैदा कर लिए जिनकी एक अपनी आवश्यकता है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो फ्यूटाइल है, नहीं तो अपन काम कैसे करेंगे। To give a child theories is absolutely useless. For as soon as his mind awakes, he will find 1,000 reasons for contradicting your theories, and he will be right. तो बच्चे को अगर आप ऐसे कोई थ्योरीज बताते हो, सिद्धांत बताते हो, तो वो उसी चीज का जो पहले हम पढ़ रहे थे उसका कंटिन्यूएशन है कि आप कोई भी सिद्धांत बताते हो तो वो सिद्धांत तो अपने समय के ऊपर टूट जाएगा। बच्चा कहेगा नहीं, ये थ्योरी तो एप्लीकेबल नहीं है, और ऐसे समय वो बिल्कुल ठीक होगा जब वो थ्योरी उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगी, क्योंकि थियरीज तो आपके काम की चीज है। जब तक काम आती है तब तक ठीक है, जब काम नहीं आती तब उसका कोई उपयोग नहीं है। दिस लिटिल ट्रू थिंग इन द चाइल्ड इज द डिवाइन प्रेजेंस इन द साइकिक। ये जो ट्रू थिंग है बच्चे के अंदर, वो डिवाइन प्रेजेंस है उसके साइकिक के अंदर। इट इज ऑल्सो देयर इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये साइकिक जो प्रेजेंस है, ये जो डिवाइन की उपस्थिति है, वो प्लांट्स में भी है और एनिमल्स के अंदर भी है। इनफैक्ट माँ ने तो बगीचे के अंदर जाती थी माँ, और वहाँ इसीलिए तो उनसे संपर्क साधती थी वो। उनके अंदर अगर ये प्रेजेंस न होती तो संपर्क किस चीज से साधो आप?
खाली कोई स्थूल चीज हो, उसके अंदर भी अगर कोई चीज जब तक नहीं हो तब तक आप संपर्क, तो कोई चीज अंदर हो तो संपर्क कर सकते हो, अदरवाइज संपर्क करो किस चीज से। और एनिमल्स के अंदर तो बहुत सीधे सीधे, उनमें कई चीजें, जैसे कुत्ता है, उसमें वफादारी हम कहते हैं कि, पर उसमें एक ये इतना बड़ा एलिमेंट है, हम तो तुरंत वफादारी भूल जाते हैं, ग्रेटिट्यूड हमारे अंदर है ही नहीं। पर एक कुत्ते का आपने कुछ भी, थोड़ा सा भी उसको कुछ किया, वो जीवन भर याद रखता है। कितनी बड़ी क्वालिटी है अगर हम इसको देखें तो। पर ये कब क्यों है? क्योंकि वो प्रेजेंस है अंदर। इन प्लांट्स इट इज नॉट कॉन्शियस, इन एनिमल्स इट बिगिंस टू बी कॉन्शियस। हाँ, जैसे मनुष्यों में जिस तरीके से हम फॉर्मुलेट करते हैं शब्दों में, इस तरीके से उनमें नहीं होती। एंड इन चिल्ड्रन इट इज वेरी कॉन्शियस। I have known children who were much more conscious of their psychic being at the age of 5 than at 14, and at 14 than at 25. And above all, from the moment they go to school, where they undergo that kind of intensive mental training which draws their attention to the intellectual part of their being, they lose almost always and almost completely this contact with their psychic being. और इसीलिए डिजास्टर बोल रही है माँ, क्योंकि आपकी जो सच्ची सत्ता है, जो इस टेरेस्ट्रियल एवोल्यूशन के अंदर आई है, उसी के लिए सारी चीज है। अगर वो ही आपका संपर्क छूट जाता है उससे, तो सारी चीज फ्यूटाइल हो गई। जो चीज आपके जीवन को मीनिंग देती है, जो उसका सार तत्व है, आपकी जो सबसे कीमती जो चीज है, वो आपसे छूटने के बाद फिर जीवन में बचता क्या है? इफ ओनली यू वर एन एक्सपीरियंस्ड ऑब्जर्वर, इफ यू कुड टेल व्हाट गोज ऑन इन ए पर्सन सिंपली बाय लुकिंग इनटू हिज आईज। व्यक्ति के अंदर क्या चल रहा है, माँ या कोई भी जो थोड़ा सेंसिटिव व्यक्ति है, वो उसकी आंखों के अंदर देख के भी बता सकता है। जैसे माँ तो एप्लीकेशन फॉर्म्स शुरू में आते थे जब, तो बच्चे की फोटो देख के, उसकी आंखें देख के, और कहती थी हाँ ये ठीक है, इसको एडमिशन के लिए ले लो, और इस तरीके से तुरंत उसका चयन करती थी माँ। इट इज सेड द आईज आर द मिरर ऑफ द सोल, दैट इज ए पॉपुलर वे ऑफ स्पीकिंग, बट इफ द आईज डू नॉट एक्सप्रेस टू यू द साइकिक, it is because it is very far behind, veiled by many things. कि तुरंत अब जैसे माँ की ओर देखते हैं, उनमें से जो करुणा बहती है, जिन्होंने भी आकृष्ट हुए हैं, माँ की ओर अट्रैक्ट हुए हैं, उनको देखते ही मतलब ऐसी क्या चीज है जो अंदर से बह उठती है, वो एक पार्ट उनकी तरफ अट्रैक्ट होता है। तो निश्चित रूप से फिजिकल के पीछे, और वो ही चीज हमको सेंसिटिव बनाने की जरूरत है। जो चीजों के पीछे कौन सी चीज है जो उसको जीवित रखे हुए, कौन सी चीज है जो उसको अट्रैक्टिव बना रही है, उस पार्ट पे धीरे धीरे हम अपना शिफ्ट करें, अपना सारा कंसंट्रेशन, उतने ही हम अंदर से कल्टीवेट होते जाएंगे। और एक्सप्रेशन के अंदर एक्चुअल में माइंड है, फिजिकल है, आपकी इमोशनल बीइंग है, हार्ट है, उस सारे को, उसी चीज को तो एक्सप्रेस करना चाहिए। उनको एजुकेशन का मतलब यही है कि आपका साइकिक बीइंग कॉन्शियस हो, और आपके माइंड को, लाइफ को, बॉडी को अपने तरीके से काम में ले। ऐसा नहीं है कि माइंड की अपनी उपयोगिता नहीं है, आप उसको मैनिफेस्टेशन के अंदर काम में लेओगे। आपकी जो फीलिंग्स है, राइट फीलिंग्स होंगी, आप जो कर्म करोगे वो अपने आप में सही कर्म होगा। इसलिए इनका बहुत ज्यादा उपयोग है, पर वो तब है जब आपको उसका पर्सपेक्टिव हो, एक सच्चा आपको दृष्टिकोण हो, तब आपके लिए ये सारी चीजें कीमती हैं। Look carefully then into the eyes of little children, and you will see a kind of light. Some describe it as candid, but so true, which looks at the world with wonder. विश्व को या संसार को आश्चर्य से देखती है एक बच्चे की आंख, उसको वो छोटी सी भी चीज के अंदर उसको कितनी खुशी मिलती है, क्योंकि उसको वंडर है उसके अंदर, उसको बड़ा आश्चर्य है। अगर उस पार्ट को भी, कि जीवन के अंदर कितनी कितनी चीजें हैं, अगर वो सेंस ऑफ वंडर
साधना के पथ पे हम चलते हैं, हमारे डीपर कोई पथ के ऊपर चलते हैं, ये सेंस ऑफ वंडर रोज बढ़ता जाता है, कम नहीं होता। माँ ने अपनी मैच्योर एज के अंदर मतलब काफी लेट एज के अंदर वो कहती है कि इस तरीके से मैं और सैकड़ों साल भी चलती रहूं, अभी तो ऐसे लगता है जैसे मैं बगीचे के अंदर प्रवेश कर रही हूं। तो जो माँ मनुष्य जाति से अपनी 5 साल की उम्र के अंदर भी इतनी ऊपर थी, वो ये कह रही है कि इस उम्र में भी आके अगर मेरे को और मेरे पास चाहे कितना भी समय हो, मैं प्रोग्रेस करना रोक नहीं सकती, और इतना जबरदस्त सुंदर बगीचे के अंदर ऐसा लगता है मैं प्रवेश करना शुरू कर रही हूं। तो इसका मतलब वंडर्स की तो कोई कमी नहीं है। अगर इस तरीके की दुनिया है तो डेफिनेटली हम अपने फ्रेमवर्क में बंधे होने के कारण बहुत एक छोटे दायरे के अंदर देख रहे हैं, एक बहुत छोटी और परेशान करने वाली दुनिया को देख रहे हैं। क्योंकि अगर एक ऐसा वर्णन है जिसके अंदर ऐसी भव्य चीजें हैं, ऐसी सुंदर चीजें हैं, तो निश्चित रूप से कोई भी ये चाहेगा कि वो सुंदरता के अंदर हमारा प्रवेश हो। कौन चाहेगा कि हम इस परेशानी के अंदर रहें? Children have this, but as they learn more, become more intelligent, more educated, this is effaced. ये ध्यान रखो कि माँ जो एजुकेशन सेंटर पौंडीचेरी के अंदर उन्होंने चालू किया, उनकी बात नहीं, जो कन्वेंशनली जिसको हम एजुकेशन कहते हैं उसकी बात कर रही है। क्योंकि अगर एजुकेशन देने से अगर इस तरीके की स्थिति हो तो तुमको क्या लगता है, ये तो बड़ी एक इलॉजिकल बात होगी कि माँ उसके लिए एजुकेशन सेंटर खोले कि कैसे भी अपन उसको जो साइकिक है उसको खत्म करें। इसलिए माँ उस चीज की बात नहीं कर रही है। Children have this, but as they learn more, become more intelligent, more educated, this is effaced, and you see all sorts of things in their eyes, thoughts, desires, passions, wickedness. ये सारी चीजें दिखनी शुरू हो जाती है उसकी आंखों के अंदर। बट दिस काइंड ऑफ लिटिल फ्लेम, वो जो छोटी सी चिंगारी जो है, जो बचपन के अंदर जो माँ कह रही है, सो प्योर, इज नो लॉन्गर देयर, वो तो लुप्त हो गई। इसलिए अगर हम बच्चों के संपर्क में हैं तो हमको बहुत कॉन्शियस होना चाहिए उनके लिए भी, और हम अपने जीवन में क्या कर रहे हैं उस चीज के लिए भी, कि हमारे एक्ट्स जो हैं वास्तव में अगर इस चीज के जो छोटी सी वो चिंगारी है, जो प्योर पार्ट है आपका, उसी पे कंसंट्रेट होना चाहिए। मोर एंड मोर आपकी एक्टिविटीज उसके ऊपर होनी चाहिए, उसको पोषण प्रदान करनी चाहिए, उसको ज्यादा बल प्रदान करना चाहिए। अदर नहीं, बजाय जिन पार्ट्स के अंदर की जो बारी पार्ट्स हैं उनकी बजाय इस पार्ट के ऊपर पोषण ज्यादा जाना चाहिए। एंड यू मे बी श्योर it is the mind that has got in there, and the psychic has gone very far behind, और psychic जो है बहुत far behind चला गया। Even a child who does not have a sufficiently developed brain to understand, if you simply pass on him a vibration of protection, of affection, or solicitude, or consolation, you will see that he responds. But if you take a boy of 14, for example, who is at school, who has ordinary parents and has been ill-treated, his mind is very much in the forefront. There is something hard in him. The psychic being has gone behind. Such boys do not respond to the vibration. One would say they are made of wood or plaster. इसको यहीं तक रीडिंग अपन यहीं तक करते हैं। अब इसके अंदर क्या क्या तुम्हारे को क्या फील हो रहा है इसके अंदर, या इसमें क्या करना चाहिए, एक एक इस बारे में प्रैक्टिकल अब हमको करना चाहिए। क्योंकि जो चाइल्ड की बात है, अब अपने में से तो कोई सा चाइल्ड है नहीं उस उम्र का, तो इसके अंदर कौन सी ऐसी एक्टिविटीज है जो तुमको लगता है कि वो आपको बहुत अंदर तक सुख प्रदान करती है, जो ईज प्रदान करती है। जैसे आप माँ की कोई भी पुस्तक पढ़ते हो या उनके संपर्क में किसी भी तरीके से आते हो, तो ऐसी जो जो चीजें हैं जो उस चीज को बढ़ावा देती है, जो आपके अंदर जो वो ट्रू थिंग है, जो आपको लगता है ये एक्टिविटीज बढ़ावा देती हैं और ये वाली जो एक्टिविटीज हैं ये आपको रोकती हैं,
ये एक एक जना आपके अंदर से, विनोद जी शायद पहले जाएंगे तो पहले उन्हीं से सुन लेते हैं अपन। मेरे ख्याल से टेक्स्ट तो ये समझ में आया कि माँ क्या बोल रही है। इस बारे में अगर कंफ्यूजन है तो पहले तो वो, और उस इस चीज के लिए क्या करना चाहिए, क्योंकि हमको तो ये समझना चाहिए ना कि प्रैक्टिकली हम क्या करें अब अपने जीवन में इसके लिए। मेरी आवाज आ रही है क्या? जी जी बताइए। मैं ये चाहता हूँ, जैसे माता जी ने कहा है कि बी ए चाइल्ड, है जी। बी एवर ए चाइल्ड, सदैव शिशु बने रहो। हाँ तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों की उम्र चाहे 20 हो या 70 हो, लेकिन हम अगर बाल स्वभाव में कोई चीज ग्रहण करना चाहें तो बहुत ही सही ढंग से हम समझ पाएंगे। तो बिल्कुल। माता जी ने जो हम लोगों को यहाँ शिक्षा दी है, तो वो मुझे तो समझ में बात आई है। और मैं चाहता हूँ कि मैं अपने आप पर इसको लागू करूँ। वैसे जैसा एक 12 बरस का बच्चा हो, 14 बरस का हो, वैसा ही लागू करूँ तो मुझे और सरलता होगी, क्योंकि दुनिया के अनुभवों ने मुझे और वीकेड ही बनाया है, सिंपल नहीं निश्चित, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है ये। नहीं, उससे तो ये मोह भंग हो जाता है कि इसमें ऐसा कोई अट्रैक्शन वाली बात है नहीं। अगर उसमें अट्रैक्शन है, या जो हम काम करते हैं वो अगर माँ के उद्देश्य से करते हैं, तब तो अट्रैक्शन आता है, तब तो काम के अंदर एक उद्देश्य बनता है और जीवन को भी एक उद्देश्य मिलता है। अगर उससे अलग करके जीवन जियो तो उसमें कोई ऐसी अट्रैक्शन वाली बात या कोई ऐसी सुंदर बात, क्योंकि आपका तो जीवन का अनुभव है, उसमें ऐसी कोई सुंदर बात बचती नहीं अगर माँ के उद्देश्य से अलग कोई अगर जीवन जीने का प्रयास हो तो। ठीक। इस बारे में आपका क्या कहना है? बिल्कुल बिल्कुल सही है। जैसे माँ के बिना सारा जीवन ही सूना हो जा रहा है। बिल्कुल 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 सही बिल्कुल बात। बिल्कुल भ्रांति आ जाती हैं, और जैसे हाँ ही माँ का प्रवेश होता है तो चीजें समझ में आने लगती हैं, क्या सही है क्या गलत है। और हर पल पल पर, कदम कदम पर ये अनुभव होता है। और एक बात और भी मैं शेयर करना चाहता हूँ जी। कि इन दिनों जो कुछ जीवन गाथाएं जो मैंने लिखनी चालू की, और जो तो जब चंपकलाल जी की जीवन गाथा लिखने लगा तो फिर मुझे अनायास उनके भतीजे जनार्दन भाई का बहुत सा मटेरियल, बहुत सी फोटो उन्होंने मुझे भेजी, वहां से शेयर की पौंडीचेरी से। तो मुझे अच्छा। ऐसा लगता है कि कोई चीज है ऐसी जो बाहर से भी, माने वैश्विक शक्तियां भी ऐसी हैं जो आपको अच्छे काम में सहयोग करने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल है। नहीं, देखिए उन शक्तियों के प्रति हमारे अंदर जितनी लेयर्स हैं, हम जैसे जैसे वो लेयर्स को खोलते हैं, हम एक ऐसे जल स्रोत के अंदर हैं, हमने खुद को पनडुब्बी के अंदर बंद कर रखा है, इसलिए हम टच नहीं होते उन चीजों के। बाकी तो जितना वर्णन हम पढ़ते हैं पुस्तकों में, तो वो तो लोगों के ही वर्णन है ना, उसी जगत का वर्णन है, तो इसलिए वो जगत हमारे लिए सुलभ हो सकते हैं। अब ये है कि हम, जैसे रेडियो है वो फ्रीक्वेंसी पकड़ता है, वही रेडियो आप फ्रीक्वेंसी चेंज करती दूसरी वेवलेंथ के ऊपर पकड़ना शुरू कर देता है। इसलिए जीवन के अंदर मेन चीज ये है कि हम अपनी फ्रीक्वेंसी को किस तरीके से और सटल और सूक्ष्म बनाते जाएं कि हमारे जीवन में वो प्रवेश करे, और वो जितना प्रवेश करेगी उतना ही इफेक्टिवली हम उनका कार्य कर सकेंगे। इसलिए मेन चीज तो ये है कि हम अपनी फ्रीक्वेंसी को कितना और कितना जल्दी और कितना इंटेंसली हम चेंज कर सकते हैं कि और शुद्धतर चीजें हमारे अंदर आए। अभी तो शुद्धतर चीजों का तो प्रवेश हो ही नहीं पाता, ये बात है। जी सही है। इसके लिए करें क्या? अब आपको कोई रास्ता नजर आता है या आप कोई सुझाव है कि भी इसके लिए ये तो निश्चित करना चाहिए हमको, और उतना तो हमको अपने जीवन में शुरू कर ही देना चाहिए सबको। मुझे तो ऐसा अनुभव हो रहा है कि चीज़ों को किसी भी प्रेजुडिस माइंड से नहीं, पूर्वाग्रह ग्रसित होकर के नहीं, बिल्कुल ओपन होकर के, और अभी तक जो हमने सीखा समझा, जो बताया गया मुझे, उन सबों को किनारे हटाते हुए नए ढंग से चीज़ों का अवलोकन और निरीक्षण और उसकी समझदारी
हमें अपने अंदर बढ़ानी होगी। ये मुझे समझ में आने लगा है। नहीं, बहुत ही बढ़िया है ये। और इसको भी अगर हम सारे को बांध के अगर माँ को अर्पित कर दें तो शायद वो हमारे पूर्वाग्रह जो आवश्यक हों, क्योंकि हमने ट्रेडिशन में पढ़ रखा है कि देखिए कि ये पूर्वाग्रह है, ये वाली चीज है, पर ये हमको कैसे पता कि माँ के लिए कौन सी उपयोगी है? ये डिसीजन तो स्वयं माँ कर सकती है। तो हम ये एस्पिरेशन को जगाने की तो कोशिश रखें और उसको पुकारें कि भाई आपको अगर पूर्वाग्रह रखने हैं आपके काम के लिए तो बहुत अच्छी बात है, आपको इनको तोड़ना है तो आप तोड़ लो। तो उनको ऑफर करते चलें जिस भी तरीके से, उनको जो रखना है अपने काम के लिए अपने आप रखें, उनको जो चीज़ पढ़ानी है वो पढ़ाएं, हमारे जीवन में संकट लाने हो तो संकट लाएं, जो लाएं वो अपने आप ले आए, हमको उसमें कोई, सबसे पहले तो उसके लिए धन्यवाद है जो भी आ रहा है, उसके लिए माँ के लिए ओपननेस जो बने और हम धीरे धीरे उनका अपने जीवन में प्रवेश करवाएं। तो जो जो संसाधन हमारे अंदर हैं, जो हमको कमियां लग रही हैं, हो सकता है वो एक बहुत बड़े रिसोर्स बन जाएं, और जो हमको रिसोर्स लगते हैं वो हमारे लिए वास्तव में हर्डल्स महसूस हों। तो ये निर्णय तो स्वयं माँ की ही चेतना जो सत्य प्रकाश है वो कर सकता है। अदरवाइज हम अपनी बुद्धि से तो हमने कई चीजें सोच रखी हैं कि ये अच्छी है ये बुरी है, वो धीरे धीरे वो प्रवेश करें और वो अपने आप स्वयं उसको उपयोग में लें। हमारे जो भी व्यक्तित्व है, हमारी जो क्षमताएं हैं या अक्षमताएं हैं, माँ प्रवेश करे और स्वयं अपने काम में ले। जी सही है, सही, ये बिल्कुल मुझे। विनीता, जय श्री माँ। जय श्री माँ। विनीता, हाँ भैया। इसमें क्या भैया करना मुझे चाहिए, तो क्योंकि तू तो बहुत सेंसिटिव है इस बारे में। भैया जैसे मैं तो अभी काफी बड़ी हो गई हूँ, लेकिन जो नहीं, माता छोटे जी के लिए थोड़ी बड़ी हो गई तू अभी। हाँ हम माता जी के लिए माता तो जी। हम एकदम अबोध शिशु ही हैं, इसलिए बड़ी, हाँ ठीक है एज के हिसाब से। हाँ तो मेरे को भी अभी जैसे अंकल बोल रहे थे कि ओपननेस होना चाहिए, तो वो बहुत अच्छी चीज है। मेरे को तो इतनी अच्छी फीलिंग आने लगी सच में। आप लोगों ये जो एक टाइम 1 घंटा होता है, तो सच में यही लगता है कि माँ की ऑलरेडी प्रेजेंस मैं फील कर रही हूँ। और वो इतनी प्रेम, जो वो प्यार होता है माँ के लिए, वो बहुत ज्यादा मतलब एक अंदर से हृदय से बहुत मतलब आता है हाँ, तो प्रेम। एक एक्टिविटी तो अपने को ये समझ में आए कि जितना हम उनकी चर्चा करते हैं, उनके जो लोग हैं उनसे जो जुड़े हुए हैं उनके संपर्क में आते हैं, उतना ही कोई अंदर से एक ऐसी चीज है जो स्वतः हरी हो जाती है। भाई ये शब्द भी एक्सप्रेस तू करने की कोशिश कर रही है, पर तू जो एक्चुअल में महसूस कर रही है, शब्द तो कभी भी उतने उसको कैरी, मतलब वो पूरा तो एक्सप्रेस कर ही नहीं सकते। जी जैसे गुड़ का जो स्वाद है, खाने वाला उसको कहेगा बहुत अच्छा है, बहुत स्वाद है, बस इतना ही तो कह सकता है। पर जो हाँ अंदर से वो जो चीज उसको अनुभव हो रही है, जो उसको महसूस हो रही है, वो तो उसकी अपनी है। इसलिए जो तेरे को जो इसमें महसूस हो रहा है वो निश्चित रूप से एक ऐसी चीज टच हो जाती है जो सारी चीज को हरा कर देती है। एटलीस्ट कम से कम ये चर्चा करते हैं तो जितनी देर तक उसका प्रभाव रहता है उतनी देर व्यक्ति आनंद में रहता है। जी भैया तो बिल्कुल। इसके लिए आप प्रैक्टिकल में करें क्या, ये बता। प्रैक्टिकल में जैसे कोई बच्चे के साथ अगर हम डील कर रहे हैं, तो मैंने तो ज्यादातर यहाँ जो बच्चे देखे मोस्टली वो मतलब अगर हम एज से करें 5 टू ये कितने भी मतलब चले जाए 16 एज तक, जो स्कूलिंग पीरियड टाइम होता है, उसमें मैंने देखा है कि बच्चों के अंदर कोई भी जो एक परसेप्शन होता है कि क्या चीज सही है क्या चीज गलत है, हम क्यों कर रहे हैं, ये इनको क्यूरियोसिटी रहती ही नहीं है। वो एक सिंपल पैटर्न में जो एक चल रहा है उसी में लगे रहते हैं। तो जैसे कि हमें उनमें एक इंटरेस्ट डेवलप करवाना है कि ये जो चीजें हो रही हैं ये हो क्यों रही हैं, और अगर हो भी रही हैं तो हमें क्या स्टैंड लेना है। हमें अगर कोई भी इस चीज के लिए कॉन्शियस है कि माता जी का है और हमारे अंदर ये चीजें करनी है, तो उनके लिए ये है कि पहले तो हमें उनके अंदर ये क्यूरियोसिटी डालनी होगी या इंटरेस्ट लेवल बढ़ाना होगा कि वो ये इन चीजों में अगर रुचि ले रहे हैं तो क्यों ले रहे हैं, और इनका राइट पर्सपेक्टिव है क्या। तो मुझे पहले ये लगता है। और दूसरी चीज ये लगती है कि हम उनको उन चीजों के टच में ज्यादा ले जाएं, क्योंकि हम ऐसे ही किसी व्यक्ति के साथ उसको लेके बोलेंगे कि नहीं ये तुम्हारा गुरु है, ये टीचर है, ये तुमको शिक्षा देगा, तो अगर उसको नॉलेज नहीं है या डीपर चीजें नहीं है उसके अंदर, तो वो बच्चे को कुछ नहीं सिखा पाएगा। और
वो बच्चे की जो ये एनिमल की जो इंस्टिंक्ट हम लोग उसको डैमेज कर देते हैं, क्योंकि हम उसको अपने अनुसार डालने की कोशिश करते हैं। तो वो जो बच्चों की इंस्टिंक्ट है वो उनके जो ऊपर बैठे हैं वो उनका पूरी तरीके से मतलब खत्म कर देते हैं। हाँ, और वो परिवेश तो उसको खत्म ही कर देता है, और जिस तरीके की शिक्षा है, पहले तो उनको ये पता ही नहीं है कि इससे अलग भी कोई चीज हो सकती है क्या। जी तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। पहले तो ये ऐसी कोई चीज उनको पता हो कि दुनिया में ऐसी भी कोई चीज है, और बड़ों हाँ को तो ये एक्सेप्टेंस धीरे धीरे जो भी आएगी, जो भी उस चीज के लिए थोड़े से सेंसिटिव हैं, उनको ये चीज लिटरेचर प्रोवाइड करना चाहिए। तेरा कोई जी भैया। संपर्क है किसी से? अभी तो भैया कुछ नहीं है, बस स्नेहा दीदी का भी कुछ समय पहले, 1 महीने पहले कोई कॉल आया था, तो उन्होंने कहा कि हम लोग कुछ स्टडी सर्कल उड़ीसा का ग्रुप है वो करना चाह रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि तू उसमें आ। तो उन्होंने कुछ सत्संग बिहार ग्रुप स्टार्ट किया था, तो उसमें मैंने स्टार्ट किया। तो उसमें कुछ उड़ीसा के लोग थे, तो उन्होंने मुझे अप्रोच किया कि आपके अंदर कुछ मेरे को लगता है तो आप एमपी का संभालो। तो एमपी में भी एक ग्रुप चल रहा है, पर मैं ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ नहीं, क्योंकि उसमें पर्सनली बहुत इन्वॉल्व होना है, हर लोगों से बात करना है। तो वो अभी मेरे मतलब इतना ज्यादा नहीं है, घर पे भी नहीं है, थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शंस भी हैं। तो वो मैं नहीं करना चाहती, क्योंकि वो मुझे लगता है कि कर तो रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता नहीं पा रही कि कर रहे हैं हो गया, मतलब एक चल रहा है वो। तो उसके थ्रू मैं माता जी श्री जी की चीजें धीरे धीरे पढ़ने लग गई। आश्रम के बाद मेरा पूरा खत्म हो गया था। कभी कभी अंकल जी बुक्स भिजवा देते थे, प्रवीण और ये लोग जाते थे आश्रम, तो मैं थोड़ा पढ़ लेती, लेकिन अभी बिल्कुल खत्म था। तो समहाउ स्नेहा दी के कांटेक्ट में आके ये चीज मिली। फिर उन्होंने आपके क्लास के बारे में भी मुझसे डिस्कशन किया था कि ऐसा कर सकते हैं क्या। मैंने कहा बिल्कुल आप करो, अच्छा है, इनिशिएटिव लेना जरूरी है। एक आए दो आए, हमें उन नंबर से मतलब नहीं, हमें उनकी जो एस्पिरेशन है वो डिपेंड करता है। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो मेरे को बहुत मतलब मैं वो खुशी रहती नहीं, एक बहुत ज्यादा एक सिंसेरिटी चीज आने लग जाती कि नहीं मुझे जाना है, करना है। तो इस लेवल की चीजें आती हैं, तो मैं अब आके थोड़ा टच में आई हूँ। तो जो भी टॉपिक्स मिलते हैं तो मैं उसको पढ़ लेती हूँ, या जो भी ये जो सत्संग स्टडी सर्कल्स होते हैं वो आते, तो मैं माता जी की राइटिंग, शेरविंद जी की पढ़ लेती हूँ। लेकिन ऐसे कुछ मैं बहुत सीरियस होके चीजों को ले नहीं रही हूँ। और पहले लेते थे आश्रम का इस तरीके का माहौल ही था, अंकल जी की क्लासेस होती थी। तो अब नहीं, मैं ये ही एक फंडामेंटल अंतर है। देखो, इसके अंदर जब हम इन चीज़ों के टच में होते हैं, तो ये धीरे धीरे हमारे अंदर जैसे बीज उत्पन्न होता है, वैसे ये प्रकाश फैलना शुरू हो जाता है। और दूसरी जगह जाके हमको ये आभास तक भी नहीं रहता कि ऐसी कोई चीज़ है। ये एक बड़ी समस्या की बात है। ऐसा नहीं है कि हम मिस करते हैं, थोड़े दिन मिस करते हैं, पर बाद में वो लाइफ हमारे लिए सहज हो जाती है। और ये कोई चीज़ अंदर से ये भी कोई टाइम अगर कहती हो, अदरवाइज तो ये हमको सूचना भी अंदर कोई ये नहीं दे पाता कि कोई गहरी चीज भी है क्या। और हम एक मैकेनिकल जीवन के अंदर लगे रहते हैं, जैसा कि तू सारे दिन देख ही रही है। जी भैया बिल्कुल। तो इसमें जब हम इस तरीके की बात करते हैं, तो अंदर से ऑटोमेटिकली एक कनेक्शन तेरा तो अपने आप ही बैठ जाता है, क्योंकि पहले चीज वो चीज करी हुई है। हाँ भैया। तो अब इसको प्रैक्टिस में तू और क्या कर सकती है कि तेरे अंदर और ये जो खुशी है, ये और ज्यादा कैसे बढ़ सकती है? क्योंकि ये तो एक शुरुआत है, पर अपन इसको तो बढ़ाना चाहते हैं ना। तो हाँ धीरे भैया धीरे बढ़ाना। और क्या करना चाहिए इसके लिए? मुझे जो लगता है वो मेरे को लगता है एक आपके अंदर, जैसे अब हम किसी सिचुएशन है, जैसे मैं अपना ही लूंगी, क्योंकि घर में मैं देखती हूँ कि 24 घंटे अभी जो हाल में 1-2 महीने में बहुत काम हो रहा है, क्योंकि वो थोड़ा सा दीदी सिस्टर जो बच्चे हैं छोटे छोटे, उनके अभी 1 महीने के, तो मेरे को ही सारा। तो पहले मैं बहुत इरिटेट होती थी हर चीज के लिए कि मैं अपनी चीजों को टाइम नहीं। तो जो अपने ऊपर कंसंट्रेशन है, बार बार आना कि नहीं मेरे को ये चीज नहीं मिल रही, मुझे ये चीज करनी है, तो जो ये बार बार मेरा मेरा आता था, तो वो मैंने एक माँ को बस सीधे से बोला कि ये चीज नहीं होनी चाहिए। और जो भी मैं काम करूं तो वो एक ऑफरिंग की तरह आपके लिए मेरे को करना है। तो वो थोड़ा सा जो आपने वो बोला पवित्रता चीजों में आ रही है धीरे धीरे। और मैंने देखा कि मैं जिस चीज के लिए बहुत ज्यादा गुस्सा आता था, तो उसी चीज को मैंने कॉन्सेंट्रेटली करना शुरू किया, तो वो चीजें मेरी
आधे घंटे में हो जाती है। जहाँ 1 घंटा लगता था वहाँ आधे घंटे में चीजें हो जाती हैं। और मुझे बहुत पर्याप्त, तो मुझे कभी ये अनईजीनेस जो आपने बोला बार बार नेचर के प्रति, कि चीजें लड़ रही हैं फिर भी वो जाती नहीं, फिर आ जाती हैं, और वो इतनी कांस्टेंट रहती है कि कभी कभी तो माइंड में फॉर्मेशन रहता है। लेकिन अब चीजें चेंज हो रही हैं, जब मेरे को लगता है यही चीजें हैं कि आप लोगों के कांटेक्ट में आना, चीजों को पढ़ना। आपने जैसे बोला थी वो, लेकिन एटमॉस्फेयर की वजह से थोड़ा सा छिप गई हैं, तो वो चीजें बाहर आ रही हैं। और जो मेरी विकृत प्रकृति थी वो धीरे धीरे, जो बुरे, हाँ अभी भी बहुत गुस्सा आ जाता है, बहुत चीजें बुरी लगती हैं, लेकिन वो जब मैं बाद में सोचती हूँ तो लगता है कि ये एक दूसरा नेचर है, मैं वो नहीं हूँ, मुझे इससे आइडेंटिफाइड नहीं होना है। तो एक कॉन्शियस चीजें आ रही हैं और वो क्लैरिटी देती हैं कि हाँ चीजें ये हैं, और फिर नहीं, अपन उसको। जो ये पढ़ रहे हैं अभी इसके अंदर, इससे भी तो कितनी सारी चीजें क्लियर होती होंगी। जी भैया, ये जो पढ़ रहे हैं जितने भी माँ का राइटिंग्स है, और जो ये एक एक जो इनर गाइड का हमने पढ़ा, इससे बहुत, क्योंकि ये मैं पढ़ रही हूँ, हम लोग अंकल जी की क्लास में पूरी बुक पढ़ कर चुके हैं। मुझे हाँ। इतना याद है, ये कर हमने जितनी भी रियल अवेकनर की बुक्स थी वो हम्म। कर ली है, हमारा जो ग्रुप रहता था। और उसके बाद हम लोग दूसरी मतलब शरण जी की बुक को कर रहे थे, बहुत सारी बुक्स हमने कर ली। तो मेरे को यही लगा कि ये चीजें पढ़ चुकी फिर भी, लेकिन ये नई तरीके से आ रही हैं चीजें, और हाँ। बहुत सब कॉन्शियस। मेरे को लगता है कि मैं बहुत ज्यादा अवेयर हो रही हूँ इन चीजों को, और अवेयर के बाद अब मुझे इनमें काम करना है कि मैं किसे इसे राइट तरीके से, या मुझसे नहीं भी होता तो मुझे प्रे करनी है माँ से कि ये चीजें राइट तरीके से हों, यही हाँ, चीजें ये मतलब वही कॉन्सेप्ट जो पढ़ रखे हैं अब बिल्कुल नए रंग में नजर आते हैं, जी क्योंकि भैया। अब अपना परसेप्शन थोड़ा चेंज हुआ है पहले से। इसलिए जी इसीलिए मैंने ये टॉपिक चुने, क्योंकि एक एक तो इसके अंदर अलग अलग वेरिड तरीके के टॉपिक आएंगे, इसलिए वो इजी भी रहेगा। क्योंकि अभी तो ये पता नहीं कि किस तरीके का कितने जने अपन रहेंगे उसके अंदर। अगर अपन कोई भारी कोई ऐसा सब्जेक्ट पकड़ लें जिसकी धारा प्रवाह हर बार होना जरूरी हो, उसकी बजाय तो छोटे जो माँ के छोटे 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 ये टॉपिक्स हैं, और उसके ऊपर अपन एक के बाद एक के ऊपर चिंतन भी, जैसे एक टॉपिक हमने पढ़ा तो ये तो नहीं है कि हम भूल जाते हैं, उसके ऊपर चिंतन भी करते रहते हैं। तो इसलिए छोटा छोटा टॉपिक हम लेते हैं और उसके ऊपर हर बार करेंगे। तो मैंने इसीलिए इसको ट्राई किया कि ये ट्राई करते हैं आप लोगों के साथ, तो ये सबके लिए बहुत फ्रूटफुल होगा। अदरवाइज तो बहुत चीज़ें ऐसी है जो श्री अरबिंदो का भी कुछ भी ले सकते हैं अपन, जैसे उनकी फाउंडेशंस ऑफ इंडियन कल्चर है कि भारतीय संस्कृति के ऊपर उन्होंने जो कहा है वो बहुत, उसके ऊपर तो अपन काम भी कर रहे हैं अभी, और हिंदी के अंदर भी उसका काफ़ी काम अपन ने किया है यहाँ पे। पर उसके लिए तो सारों के लिए बहुत भारी पड़ जाएगा शुरू के अंदर, तो अपन एटलीस्ट कम से कम इससे शुरू रखें और बाद में देखेंगे वो कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। अपराजिता कुछ कहना चाहेगी? हाँ भैया। भैया, मैं पर्सनली ये कह रही थी कि जैसे किताबें पढ़ के तो इतना, जैसे आपकी क्लास करते हैं अच्छा लगता है, बहुत अच्छा है। तो फिर किताबें पढ़ रही हूँ माता जी की, शेरविन की किताबें बहुत सारी बातें समझ ही नहीं आती और बस आनंद नहीं आता। नहीं, वो पर कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा सही तरीके से, अपन पढ़ रहे हैं। इसलिए अगर कोई क्वेश्चन हो तो तुरंत उसके बारे में पूछो, कि जो कॉन्टेक्स्ट या जो टॉपिक पढ़ रहे हो उसके बारे हाँ में भैया। तू मेरे को अलग से आइदर तो फोन किए कर लिया कर, क्योंकि अगर उसको पढ़ भी अच्छा। रही है, अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है, पहले तो अपने को यही नहीं पता कि उसका मीनिंग क्या है। इसीलिए मैंने कहा कि सबसे पहले तो अपन ये तो समझे कि हम जो पढ़ रहे हैं उसका मीनिंग हम डिराइव कर रहे हैं, वो राइट डायरेक्शन में तो डिराइव कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि अभी जितना कुछ पढ़ती हूँ या जैसे जितना जानते, तो अपने अंदर केवल बुराइयां ही नजर आ रही हैं। हाँ, पर गुस्सा ये भी देखना आता ही है। नहीं चाहिए, ये नहीं देखना चाहिए। अभी उस पर दिमाग लगाने की बजाय सारा कंसंट्रेशन इसके ऊपर होना चाहिए कि माँ को हम कितना अपने अंदर और आत्मसात कर सकते हैं, कितना उसका प्रकाश फैला सकते हैं। क्योंकि नेगेटिव वे है उसको देखने का, उसकी बजाय हम पॉजिटिव तरीके से देखना शुरू करें तो उसमें आनंद भी आना शुरू होगा और हमारे पांव जल्दी उस ओर शुरू हो जाएंगे उसकी तरफ चलना।
सारे टाइम अगर मैं ये सोचता रहूं कि मेरे अंदर ये बुराई है या मेरे अंदर ये है, तो मेरी जो एंथुजियाज्म है चलने का, उस पर ठंडा पानी डल जाता है और चलने में बड़ी दिक्कत होती है। आदमी ये कहता है मेरे अंदर तो ये सारी समस्याएं, उसके अलावा उसको भूल के हम पॉजिटिव तरीके से उसको ये करें कि हम इसको और कैसे कल्टीवेट करें, इससे मैं माँ की ओर कुछ बढ़ी तो ये और करनी चाहिए। इन एक्टिविटीज से मेरे को थोड़ी दिक्कत होती है माँ की ओर चलने में, तो उनको थोड़ा कम करें। तो धीरे धीरे पॉजिटिव साइड के ऊपर दिमाग लगाने से वो बेटर, ये देखें कि मेरे अंदर ये प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि वो खुद आदमी के अंदर नहीं है, जिस तरीके के स्टफ से वो बना हुआ है वो सारों के अंदर है। इसलिए उस परेशानी का मंथन करने से कोई विशेष अच्छी चीज तो निकलने वाली है नहीं। उसकी बजाय तो जो अपनी पॉजिटिव साइड है उसको लेके चलें तो एटलीस्ट उसमें से आनंद आना शुरू होएगा और हम एक पॉजिटिव साइड के ऊपर ही कंसंट्रेट करें। तो आनंद आने के लिए किताबें पढ़नी शुरू की, फिर ऐसे लग रहा है जैसे विनीता भी बोल रही थी कि थोड़ा अपने ऊपर से ध्यान हटता है जब काम करते हैं। तो ये काम अगर हम ऑफर करते तो इसको इस टाइम अच्छा लगता है। तो फिर आप अभी जैसे बोल रहे थे कि हम क्या करें वैसा कि हमें और आनंद आए, तो हम 24 घंटे तो ऐसा काम कर नहीं सकते, तो हम क्या करें कि हमें अच्छा लगे? नहीं, एक एक्टिविटी तुमने जैसे ये देखी कि जब हम इस विषय में चर्चा करते हैं तो डेफिनेटली पूरा दिन का जो पूरा एक अंतर आ जाता है अपने उसके अंदर। जैसे हम ये जब चर्चा करते हैं तो इसको अंदर से ये फील करो कि इसका क्या क्या असर, कि हमको खाली अच्छा लगा ये नहीं, कि इससे बहुत बहुत चेंजेस हैं। हमारा जो माइंड है उसमें विकास होता है, चीज़ों को देखने का दृष्टिकोण है वो विस्तृत होता है। तो जैसे जैसे ये पॉजिटिव चीज़ें आती हैं तो उस बारे में हम उस तरीके से चलें इसको, और हम इसको गहनता से पढ़ें। 40 मिनट क्या 1 घंटे अपन कर रहे हैं, पर इससे कितना फर्क पड़ रहा है। हाँ, फर्क पड़ता भी। हाँ, तो ये अपने को करना चाहिए और इसमें और कितना हम करेंगे उतना ही फर्क पड़ेगा, खाली इसमें नहीं। हम कितना इंटेंसिटी से करते हैं उतना फर्क पड़ेगा। कितना देर करते हैं वो तो एक चीज है कि 1 घंटे किया, पर कितना इंटेंसिटी से 1 घंटे किया उसका फायदा तो उससे और मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स बढ़ जाएगा। तो ये जैसे लगता है कि बहुत इंटेंसिटी से करते रहेंगे, अभी ये 1 घंटा जितना सिंसियरिटी से हमने किया तो आगे भी ये पूरा दिन तो वैसा ही रहेगा, पर ऐसा हो नहीं पाता। तो ये मैं कोई क्या जितना होता है हम धीरे धीरे शुरू करते हैं और बाकी ये नहीं है कि उसका कोई भी प्रभाव नहीं है, उसका प्रभाव अपने आप में है। तो अपन जितना है उससे शुरू करते हैं। बाकी उनको नंद किशोर जी को जरूर मैसेज करना कि उनके कहने से शुरू किया, तो उनकी मोरल जिम्मेदारी है सबसे पहले यहाँ उपस्थित होने की। नहीं, इतना तो उनको करना चाहिए। जिनके कहने से अपन समय कोई भी चीज शुरू कर रहे हैं तो उसकी मोरल जिम्मेदारी है उस अभियान के अंदर सबसे पहले उपस्थित होने की। उनके पास कोई बहाना नहीं है। तो ये उनको कन्वे करना मेरी बोलूंगी पक्का कि उनके पास बिल्कुल भी बहाना नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो सबसे पहले फोन किया था और उनकी बात सुन के ही मैंने कहा कि चलो ठीक है ये काम करेंगे। अच्छा है ना वो बोले, हमारे लिए तो अच्छा हो गया। नहीं, उनके लिए भी तो होना चाहिए ना। तो मैं ये बात बोलूंगी। वो आप क्लास बताने करें का है कि आपकी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आपने कोई चीज इनिशिएट करने के लिए फोन आपने किया तो आप तो सबसे पहले व्यक्ति होने चाहिए जो वहां कनेक्ट होने चाहिए। इससे वो छूट नहीं सकते। अदरवाइज तो यही प्रॉब्लम है हमारे जीवन में। हम माँ की बातें करते हैं, हम इच्छा जाहिर करते हैं, जब माँ सामने से चल के हमको उसका उत्तर देती है हम वहां उपस्थित ही नहीं होते, तो उत्तर रिसीव कौन करेगा ये बताओ। क्योंकि ये तुमको नहीं सोचना चाहिए कि सामने कौन बोल रहा है, क्योंकि तुम रिसीव तो माँ की वाणी करते हो। इसलिए उन्होंने एक अभीप्सा अपनी दिखाई, माँ उत्तर देती है। अब वो जीवन में उनके समस्याएं आती है वो, या फिर जो ग्रेस अगर लौट जाती है
तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? वो खुद जिम्मेदार होंगे। भाई मैं किसी को बुलाता हूँ फोन करके कि आओ मेरे पास इतनी बजे अपन साथ में बैठेंगे, मैं वहां गायब मिलता हूँ, मैं 2 बार कर लूंगा उसके साथ, फिर बाद में वो अपन तो कहेंगे नहीं मैं नहीं मिलूंगा इस टाइम। तो उनको बोलो कि ये किसी भी एंगल से एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, ये अच्छा एटीट्यूड नहीं है। आपने अगर कहा है तो आपकी एक बार तो जान भी जाती हो तो भी अपीयर होने की कोशिश करो। मैं बोलूंगी भैया ऐसा बोल रहे थे। हाँ इतना नहीं, ये तो मैं क्योंकि मैंने रिकॉर्ड इस पे दबा रखा है तो रिकॉर्डिंग उनको सुना भी सकते है तुम, कि इसमें अपने को कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि ये तो भाई अपन ने कोई चीज शुरू करी, अपन कोई सेशन शुरू करते हैं जिसके कहने से उसको तो उपलब्ध होना चाहिए ना। तो ये हालांकि तुम्हारे लिए मैं बंद नहीं करूंगा, इसको चालू रखेंगे, पर उनको उपस्थित होना चाहिए इसके अंदर। हाँ, ये मैसेज उनको कन्वे करूंगी। हाँ अपने ग्रुप को सफल करना तो अपने हाथ के अंदर है, हम उसको समय से आए, उसको पूरा उसके ऊपर ध्यान दें, ये तो अपनी मिनिमम जिम्मेदारी है। क्योंकि इस सब के द्वारा माँ अपनी जो वाणी अपने अपने हृदय के अंदर, क्योंकि ये पढ़ के मैं अपने हृदय में मैं क्या वाणी रिसीव करता हूँ, हर जना अपने अपने हार्ट के अंदर कुछ ना कुछ रिसीव करता है, और वो रिसीव तब करता है जब उसके लिए एक वातावरण अच्छा हो, एक सिंसियरिटी का वातावरण हो, एक उसके लिए एस्पिरेशन का वातावरण हो, तो हम रिसीव करेंगे, नहीं तो क्या रिसीव करेंगे उसके अंदर, ये बताओ। इसलिए वो तो जरूरी है। तो वो है कि मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो बहुत बड़ी है। हाँ इसलिए इसके मैं अंदर उनको दूसरे इसमें और भी कोई अगर तुम्हारे साथ आना चाहे, जैसे हाँ, कुछ लोग अगर आना चाहें तो उनको बोलो कि ये शुरू अपन कर सकते हैं, क्योंकि कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि जीवन में प्रकाश आए। तो अगर कोई भैया चाहता लोग है तो तो फिर बोलते हैं पर वो सिंसियर रहेंगे ना क्या नहीं, ये सोच के फिर बोलती हूँ अगर सिंसियर आप रह पाए आ पाए हर नहीं, वो बार उनके ऊपर छोड़ो ना, बाद में एटलीस्ट वो ये नहीं कह सकते कि हाँ, उनको इसकी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, ये तो नहीं कह सकते ना वो। अच्छा तो भाई फिर ठीक है। इसमें कोई अपने पर्सनल जो क्वेश्चंस हैं, कोई कहता है भाषा की मेरे प्रॉब्लम है तो हिंदी के अंदर अपन कंडक्ट कर रहे हैं, हाँ, इसमें सबसे पहले अपन उसके कोई क्वेश्चंस हैं वो अपन उसको शुरू में हैंडल कर रहे हैं, और किसी को कोई समझ नहीं आता वो अपन उसको बार बार कोशिश कर रहे हैं कि उसको एक उदाहरण दे के सरल तरीके से। और ये तो टॉपिक भी ऐसा है कि इनमें तो भाई इससे छोटा टॉपिक तो हम कोई माँ से एक्सपेक्ट कैसे करें। हाँ, तो जो लोग ये कहते हैं कि हम माँ की तरफ चलना चाहते हैं, तो एटलीस्ट कम से कम उनके पास ये तो एक चॉइस तो है, कि तो है एक कोई कह सकते हैं हम उनको ये। अच्छा तो फिर ऐसे मतलब ये मेरी कमी है कि मैं ही सोचती हूँ कि वो सिंसियर अगर नहीं है तो ये मेरी कमी है कि मैं सोचती हूँ वो अगर हर बार नहीं आ पाएंगे तो ज्वाइन क्यों करें। लेकिन अरे भाई ये तो अगर उनकी समस्या है, अपनी थोड़ी है ये समस्या। भाई जितने लोग, अगर तुम 4 लोग इसके अंदर रेगुलर रहते हो तो इतना अपने फायदा है। हाँ, जो जितना रह पाता है, पर एटलीस्ट कम से कम उसको ये कहना कि इस तरीके की चीज है, ये जरूरी है। जैसे अपन सबको कहते हैं कि भी एक ऐसा एजुकेशन सेंटर है जिसमें माँ की शिक्षा दी जाती है। अब ये कहने से अब जो आए वो ठीक है, जो नहीं आए वो ठीक है, अब एटलीस्ट कम से कम सूचना तो हो ही जाए। अच्छा, अच्छा जीतू कुछ कहना चाहता है क्या? आज मैं ज्यादा अटेंड कर नहीं पाया पंकज, कुछ हाँ प्रॉब्लम इसमें अपन रिकॉर्ड कर रहे हैं, ये बात तू सुन सकता है बाद में। हाँ हाँ मैं बिल्कुल वो पिछली बार वाला भी पूरा सुना था। हाँ पिछली बार भी मैं थोड़ा लेट आया था ना। हाँ हाँ इसमें अपन ये बात कर रहे हैं कि इससे कोई लगता है कि अपने को फर्क पड़ता है इस चर्चा से? 100% है बिल्कुल। हाँ तो इसको और अपन इंटेंस कैसे कर सकते हैं इसके ऊपर अपन थोड़ा सोचते हैं, और प्रैक्टिकल में हमको क्या करना चाहिए इस बारे में भी कुछ हमको सजेशन जिसके हों वो अपन शेयर करते हैं एक दूसरे से, कि और अपन इसको इंटेंसली अपने जीवन में कैसे ला पाएं, क्योंकि इस सारी चर्चा का मेन मोटिव ही यही है।
ट्रू। तो इससे ही अपन चीज से माँ को एस्पायर करके कि वो हमारे जीवन में प्रवेश करे, माँ से प्रार्थना करके इसको बंद करते हैं। जी जी जरूर। ओके। हाँ भैया, आज के लिए तो लगता है कि सब जय श्री माँ भैया।